ठीक है। जब तक कोई भगत परमात्मा की मर्यादा में है, सतगुरु के ज्ञान आधार से चल रहा है, हमारे लिए वो आदरणीय है। हम उससे मिले बैठे सारे काम करेंगे उससे। लेकिन जिस दिन लगा कि ये भगत परमात्मा की मर्यादाओं से खिलाफ है, भगत जी को कुछ नहीं लगता, ये नेपाल से भगत आत्माएं आई हैं, ये मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी है आप और हमारी, कभी मिले हैं क्या अपने इनसे? कभी बहुत से शक्ल ही आज देखी है, फिर भी इनको एक अदृश्य शक्ति यहाँ खींच के लाई है। वो कौन है? गुरु जी का ज्ञान। और आप और हम केवल ज्ञान के रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये बहन अगर आई है, या अगर मैं इसको बहन कह रहा हूं, तो केवल ज्ञान आधार से ये मेरी बहन है और ये मेरे भाई हैं। कल को अगर ये परमात्मा से हटे, मेरे लिए कुछ नहीं है, शकल नहीं देखूंगा मैं इनकी। केवल परमात्मा के पीछे चलना है, तब ही यहां से भगत जी बेड़ा पार होगा, परमात्मा प्रसन्न होगा। और जब परमात्मा दया करेंगे, जब ऐसा कोई समय आएगा कि संगत समझ गई परमात्मा की दया हो रही है और परमात्मा उस समय देखो प्रेरणा करेंगे, तो भगत जी कानूनी कार्रवाई भी होगी। बाकी आज भगत जी दास की तो देखो औकात है नहीं। दास तो पानी पतासे का ठेला लगाता है, पानी पतासे का ठेला लगाता है। 8 मेंबर हैं परिवार में, 2 बच्चे हैं, भक्तमती है, 2 मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं और मेरे माता पिता हैं। छोटा भाई जो है शराब पीता है, गाँव में रहता है, वो कभी आता नहीं, बच्चों को यहाँ छोड़ गया। जब से उसकी भक्तमती सत्साई हेलो हेलो यहाँ पकड़े हेलो हेलो नाम परमात्मा ने सबको दिलवा दिया था, लेकिन उनकी शराब नहीं छूटी भाई की। तो भी शशा जी कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140622668। देखिए ये तिमिर दूत पवन ठग, ये लॉकडाउन के पहले का मेरठ का वीडियो है, लगभग 2018 का वीडियो है। इसमें ये पवन ठग कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वो लगाता हूँ, दही बड़े काम करता हूँ, पानी पतासे काम करता हूँ, और पैसा होगा तो आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अब देखिए इसके पास करोड़ों रुपए हो गया, बढ़िया मौज कर रहा 25-25 लाख की गाड़ियों से, अब भूल गया, अब कह रहा लीला कर रहे हैं। दूसरी बात हो कि इस वीडियो में अपने भाई के बारे में बता रहा था कि वो शराब पीता बच्चों को मेरे यहाँ छोड़ गया। ये बच्चों को इसके यहाँ नहीं छोड़ गया, और ये कह रहा कि नाम दीक्षा लेने के बाद उसने ऐसा किया। तो इसने 2013 में नाम दीक्षा लिया था, अपने परिवार को सबको नाम दीक्षा दिलवाया था। और इस पवन ठग ने अपने पिताजी की जो 20 बीघे जमीन थी, उसमें 18 बीघे जमीन इसने रंडीबाजी में उड़ा दिया। उसी आवेश में, उसी गुस्से में दोनों पति पत्नी, इसके जो भाई थे, भाई और भाई पत्नी आपस में लड़ते थे। और एक दिन उसने गुस्से में इसके अजीतपुरा गांव में, ये वही था, पवन ठग भी था, और एक कमरे में अपनी पत्नी को पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया। और ये रात में वहाँ से भाग गया, तब से ये वहाँ नहीं गया। ये वो कमीना व्यक्ति है। नाम दीक्षा लेने के बाद इसने सारे कुकर्म किए हैं, और यहाँ कह रहा है नाम दीक्षा लेने के पहले मैंने किया। ये देखिए अब ये आगे वीडियो में क्या बताएगा कि मैंने अनेक माताओं बहनों से हमारे संबंध थे, और बताएगा कि मुझसे जो जुड़ेगा वो बर्बाद होगा, उसकी भक्ति तो नष्ट होगी। सब कुछ कह रहा है। इसके बाद यहाँ मूर्ख जनता उसके पीछे लगी है, तो किसका दोष है? तो भगत भाई वीडियो देखिए और पवन ठग के मुंह पर तमाचा मारिए। शाह साहब जय हो। जब उस समय इस दास को किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब क्या पड़ेगी भाई? अब तो लोग खुद ही आते हैं, आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह भाग जाते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कभी था साथ संगति में। तो पुण्यात्माओं, यह आप लोगों का सौभाग्य है जो आप दूर बैठे हुए हैं, और दूर बैठ के ही आप जी ये बातें सुनते रहिए, क्योंकि मुझ पवन दास के जो संपर्क में आएगा वो पुण्यात्माओं बर्बाद होगा ही होगा, वो भक्ति से दूर होगा ही होगा। जब उस समय इस दास को किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब क्या पड़ेगी भाई? अब तो लोग खुद ही आते हैं, आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह भाग जाते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कभी था साथ संगति में। तो पुण्यात्माओं, यह आप लोगों का सौभाग्य है जो आप दूर बैठे हुए हैं, और दूर बैठ के ही आप जी ये बातें सुनते रहिए, क्योंकि मुझ पवन दास के जो संपर्क में आएगा वो पुण्यात्माओं बर्बाद होगा ही होगा, वो भक्ति से दूर होगा ही होगा। इसके अलावा और बताऊं, जो इसकी साली थी, इसकी जो वाइफ की पत्नी थी, वो सगी इसकी साली थी। यानी कि इधर सगे दोनों भाई, उधर सगी दोनों बहनें थीं। और इस गुंडे ने
18 बीघे जमीन रंडीबाजी में बर्बाद कर दिया। 2 बीघा जमीन बची, उसके लालच में उसकी बेटी को, लड़के को रखा है। बेटी के नाम है 2 बीघा जमीन, ये सोचता बड़ी हो जाएगी तो वो भी अपने नाम करवा लूंगा। ये है इसका, ये कमीनापन है इसका। ये गांव कभी नहीं जाता था, इसका बाप भी मर गया। रामदेव जी किशनगढ़, राजस्थान, जोधपुर में पड़ता। किशनगढ़ के रामदेव इसके घर गए थे, इसका पूरा पता किया था, उन्होंने वीडियो डाला था, सारा वीडियो भी हमारे पास इनका, इस पवन ठग का, काल के दूत का। वो आज भी दरवाजा वहाँ फटा लगा हुआ है, जिस दरवाजे को गांव के लोगों ने फाड़ करके तब इसकी पत्नी को लाश निकाला था। और ये साला कहता कि वो मेरे यहाँ छोड़ गया है, वो पता नहीं कहाँ मर रहा है, घूम रहा है, वो भी, उसका भी कोई पता नहीं। ये गुंडा यहाँ ऐश कर रहा है, और इसका ससुर जो है वो अभी बेचारा कहीं पागलों की तरह मारा मारा घूम रहा है। बर्बाद कर दिया इस गुंडे ने कई परिवारों।